12 साल की एक लड़की को बहला फुसलाकर अगवा किया जाता है। फिर उसे वेश्यावृत्ति के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उसे धंधे में धकेल दिया जाता है। इस लड़की का कहना है कि 4 सालों में उसके साथ 42,000 बार से ज्यादा बलात्कार किया गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो होटल वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम था, एक दिन जब वहां पुलिस ने छापा मारा और होटल में मौजूद तमाम दलालों और ग्राहकों को भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की यह कार्रवाई देखकर काजल को उम्मीद जगी कि साल भर बाद आज वो दिन आया है जब उसे इस जहन्नुम से छुटकारा मिल सकेगा। फिर पुलिस वालों ने जो किया उसके बाद काजल जिंदगी से मायूस हो चुकी थी और सोचती थी कि यह नरक हमेशा के लिए उसकी किस्मत बन चुका है। काजल की कहानी इससे 1 साल पहले शुरू हुई थी, जब वह 12 साल की थी। माँ ने एक समय तय कर रखा था, लेकिन काजल उस रात देर से घर लौटी तो माँ ने दरवाजा नहीं खोला और सजा देने के लिए उससे कहा कि अब वह बाहर ही रहे। कुछ देर रोने के बाद काजल घर के बाहर गली में बैठी थी। तभी वहां 22 साल का एक लड़का राज आया और उसने काजल से बात करना शुरू की। बातों बातों में राज ने उसे पेस्ट्री दी और एक तोहफा भी। फिर कहा कि माँ का गुस्सा शांत होने में वक्त लगेगा, तब तक काजल उसके साथ चले। राज ने खिलौनों और तोहफों का लालच देकर काजल को अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। काजल राज के साथ चली गई। राज का फ्लैट बड़ा था और काजल को अपनी छोटे से घर से निकलकर इस बड़े और सुविधाओं से भरे फ्लैट में आकर अच्छा लगा। खेल खिलौना, नए नए कपड़ों और चॉकलेट केक राज रोजमर्रा की बात थी, तो काजल को राज के लाड़ प्यार में रहना अच्छा लगने लगा और उसे कभी घर की याद भी नहीं आई। तो राज ने भला फुसलाकर बाद में जाने की बात की। काजल को यहाँ आए करीब 3 महीने हो गए थे और उसे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राज उसका पूरा ध्यान रखता था। इस वक्त के दौरान उस फ्लैट पर कुछ लड़कों लड़कियों का आना शुरू हुआ। राज कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर गया तो काजल से कहकर गया कि उसके रिश्ते के भाई और कुछ दोस्त उसकी देखभाल करेंगे। ये लड़के रोज अलग अलग लड़कियों को फ्लैट पर लेकर आते थे, तो काजल ने इस बारे में पूछा। काजल को पता चला कि ये लड़कियां पैसे कमाने के लिए यहाँ आती हैं। अगले ही दिन से काजल की ट्रेनिंग जैसी शुरू हो गई। ये लड़के और लड़कियां उसे बताने लगे कि कैसे किसी आदमी से बात की जाती है, कैसे उसे खुश किया जाता है, कैसे अदाएं दिखाई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम मिल सके। कुछ ही दिनों में काजल को दूसरे शहर ले जाया गया और वेश्यावृत्ति के धंधे में जिस दिन वह पहली बार धकेली गई, सिवाय चीखे और आंसुओं को उसके पास कुछ नहीं था। यह सिलसिला शुरू हो चुका था और रोजाना काजल के पास औसतन 20 क्लाइंट्स आते थे जो उसके शरीर का इस्तेमाल करते थे। वह रोती रहती थी और वो लोग हंसते रहते थे। काजल के आंसुओं को दरकिनार करते हुए जब उसके शरीर को रौंदा जाता, तब काजल आंखें बंद कर लेती थी। इसीलिए नहीं कि उसे यह जुल्म दिखाई न दे, बल्कि इसलिए कि उसे दर्द के अलावा और कुछ महसूस ही नहीं होता था। इन बंद आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे, जो अगले कुछ दिनों बाद सूख भी चुके थे। वक्त बीतता जा रहा था और कस्टमर बढ़ते जा रहे थे। कितनी ही बार काजल ने मना किया और यहाँ से छूट जाने की मिन्नतें की, लेकिन हर बार उसे पीटा गया, गर्म चीजों से दागा गया तो कभी उस पर थूका गया। एक बार धंधे के सरगना ने काजल को एक कस्टमर के साथ जब इमोशनल होते देखा तो लात घूंसों से पिटाई करने के बाद उसे सख्त हिदायत दी कि प्यार नहीं करना है, बस वेश्या की तरह बर्ताव कर। 1 साल हो चुका था काजल को यह जिंदगी जीते हुए। एक होटल जो वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम था, एक दिन वहां पुलिस ने छापा मारा और लोगों को खदेड़ा तो काजल को
एक पल के लिए राहत महसूस हुई कि अब उसे यहाँ से आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन कुछ ही देर में तमाम नाबालिग लड़कियों जो इस धंधे में शामिल थी उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और उन पुलिस वालों ने उनके अश्लील वीडियो बनाए, डरा धमकाकर, मारपीट कर उन रोटी बिलखती लड़कियों के साथ वही किया जो रोज उनके ग्राहक किया करते थे। अब काजल पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह कभी यहाँ से छूट पाएगी। कई शहर, कई होटल, कई कमरे और कई लोग काजल के शरीर का इस्तेमाल कर चुके थे। कुछ एक बार भागने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। उसके साथ की कुछ लड़कियां को भागने की सजा देखकर उसकी रूह कांप चुकी थी। 2 साल और गुजरने के बाद करीब 15 साल की उम्र में काजल ने एक बेटी को जन्म दिया। इस नन्ही से जान का इस्तेमाल धंधे के मुखियाओं ने काजल के खिलाफ किया। जैसे ही कुछ दिनों में काजल का दिल इस बच्ची से जुड़ गया तो बच्ची को उससे छीन लिया गया और काजल को अब इस बच्ची के जान लेने की धमकी देकर उसे मनचाहे ढंग से इस्तेमाल किया गया। 1 साल तक अपनी बच्ची को न देख सकी काजल जब हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, तब एक दिन अचानक कुछ एंट्री ट्रैफिकिंग ऑपरेशन यानी मानव तस्करी के खिलाफ मुहिम चलाने वाली एक टीम इस ठिकाने पर पहुंची। इस टीम ने काजल समेत कई लड़कियों को इस धंधे से आजाद करवाया। इन लड़कियों को दोबारा बसाने की कोशिश की गई। काजल के बयान के मुताबिक उस बच्ची को भी वापस लाकर काजोल को सौंपा गया। 16 साल की उम्र थी उस वक्त काजल की, जब 4 साल बाद काजल इस दलदल से निकल सकी। अपने गणित और अनुमान के मुताबिक काजल का कहना है कि उसे पूरे वक्त में उसके साथ 43,000 बार से ज्यादा बार रेप हुआ है। यह कहानी दुनिया में बहुत से इलाके में बहुत सी लड़कियों की हो सकती है और अगर आप मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति की दुनिया के बारे में जानेंगे तो ऐसी कितनी कहानियां से वाकिफ होंगे। हिंदुस्तान, एशिया, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी यह कहानी और ऐसी हजारों लाखों काजल आपको मिल जाएगी। यह संदेश है काजल का जो आने वाले समय में बच्चियों को बचाने के लिए अपनी कहानी सुना रही है और मानव तस्करी व वेश्यावृत्ति के उलझे हुए कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।